मुस्लिम धर्म में मक्का मदीना बेहद ही महत्वपूर्ण और प्राचीन स्थल माना जाता है। इस्लाम धर्म में ऐसी मान्यता है कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए जन्नत का दरवाजा है, जिसे महज छू लेने के बाद एक मुसलमान के लिए जन्नत के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन मक्का मदीना के विषय पर कई सारी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं और इन सभी कहानियों में मक्का मदीना में शिवलिंग की कहानी बहुत मशहूर है। कई पौराणिक लोक कहानियों में यह सुनने को मिलती हैं कि मक्का मदीना में भगवान शिव को बंदी बनाकर रखा गया है। यदि कोई हिंदू मक्का जाकर वहां उस शिवलिंग पर जल डाल देता है तो शिवजी मुक्त हो जाएंगे। यही कारण है कि मक्का मदीना में मुसलमानों के अलावा किसी भी धर्म के लोगों का जाना वर्जित है। मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान मक्का मदीना अरब में स्थित है। प्रतिवर्ष पूरी दुनिया से लाखों की संख्या में मुस्लिम जन मक्का मदीना में अपने गुनाहों की क्षमा मांगने के लिए और जन्नत पाने की इच्छा से जाते हैं। जिस तरह हिंदू चार धाम तीर्थ करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह मुस्लिम तीर्थ करने के लिए मक्का हज करने जाते हैं। किंवदंती है कि मक्का में एक पवित्र काबा है, जिसके चक्कर लगाकर चूमने पर हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। मक्का पहुंचने के लिए हज यात्रियों को पहले मक्का की राजधानी जेदाह या यूं कहें कि बंदरगाह जहां से लोग मक्का प्रवेश करते हैं वहां जाना होता है और उसे पार करना होता है। जेदाह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी मुख्य स्थान माना जाता है। जेदाह से मक्का जाने तक के पूरे मार्ग में हर तरह की नियमावली और निर्देशों का उल्लेख रहता है। जेदाह में यह निर्देश पहले दिया जाता था कि काफिरों का मक्का में आना मना है। बता दें, यहाँ काफिर शब्द का प्रयोग नास्तिक लोगों को दर्शाने के लिए किया जाता था। हालांकि बाद में काफिर शब्द की जगह नॉन मुस्लिम और गैर मुस्लिम का शब्दों का उपयोग किया जाने लगा। जेदाह से मक्का जाने तक के रास्ते में जितने भी निर्देश दिए जाते हैं वह अधिकतर अरबी भाषा में ही होते हैं। हिंदू तो हिंदू इस क्षेत्र में ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध और जैन भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल मक्का मदीना में शिवलिंग होने की अफवाह सिर्फ आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से सुनने में आ रही है। मक्का मदीना में शिवलिंग होने के बाद कई इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में लिखी है। रोमन इतिहासकार जिनका नाम गोद्रस सलस है, उन्होंने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से यह वर्णन किया है कि मक्का मदीना में पहले मक्केश्वर यानी महाशिव का मंदिर था। यह
उस समय की बात है जब मुसलमान वहाँ इबादत नहीं करते थे। यह वह समय था जब मक्का मदीना बना ही नहीं था। मक्का के बनने से पहले ही वहाँ पर मक्केश्वर की आराधना होती आ रही है। ऐसा भी माना जाता है कि मक्का में 365 मूर्तियों की पूजा की जाती थी, लेकिन फिर बाद में मुसलमानों ने मूर्ति को हटा दिया था। लेकिन मूर्तियों को हटाने के बाद भी उनके दाग वहीं रह गए। इतिहासकार तो हमेशा ही कहते हैं कि मुसलमानों के आगमन से पहले ही मक्का में इबादत की जाती थी। मक्का मदीना के पास साफ स्थल होने का एक कारण यह भी है कि वह स्थल कुरान, जो कि मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, उसका उद्गम स्थान स्थल माना जाता है। मक्का में काबा है, इसीलिए तो दुनिया भर के सभी मुसलमान नमाज पढ़ते समय अपना मुंह काबा की दिशा में ही रखते हैं, ताकि नमाज के समय उनकी बात सीधे अल्लाह तक पहुंच जाए। कई जगह यह स्पष्ट है कि मक्का की सबसे बड़ी तीर्थ पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। कई प्राचीन कहानियों में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि मक्का में बहुत बड़ा काले रंग का शिवलिंग था, जिसकी लोग पूजा करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि वह शिवलिंग आज भी खंडित अवस्था में मक्का में मौजूद है। शिवलिंग को एक क्यूब आकार बॉक्स बनाकर घेर दिया गया है। महान इतिहासकार P.N. ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में मक्का में शिवलिंग होने की बात को विस्तार में स्पष्ट किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि वेंकटेश पंडित ग्रंथ रामावतचरित्र के युद्धकांड प्रकरण अद्भुत प्रसंग में मक्केश्वर लिंग का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि मक्केश्वर शिवलिंग सच में मौजूद है।